हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टॉपिक में स्वागत करती हूँ। तो आइए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारे विटामिन्स हैं, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो रासायनिक नाम है उनसे रिलेटेड हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं विटामिन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, किस किस माध्यम से हम उनको ग्रहण कर सकते हैं और उनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो विटामिन्स है, हमारा पोषण चैप्टर चल रहा है और इसमें देख रहे हैं हम विटामिन्स के बारे में। और विटामिन्स में भी हमने जो विटामिन्स थे उससे रिलेटेड हमने देख लिया था कुछ, और आज देखेंगे हम इन विटामिन्स की विशेषताओं से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है, इसका रासायनिक नाम हमने आपको कल बताया था, रेटिनोल होता है। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का, वो होता है रेटिनोल। फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं उनको देखते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जेरोफ्लेथैलेमिया होता है, थैलेमिया होता है। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन ए को हम किस किस सोर्सेज के माध्यम से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका जो गाजर से हमें प्राप्त होता है, पपीते से हमें प्राप्त होता है और एग से या अंडे से प्राप्त होता है। और पीले जितने भी फल हैं, येलो कलर के जितने भी फल होते हैं, उनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी जो है, इसका जो कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी जो है क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन जो सी है, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, अर्थात जो मसूड़ों में सूजन होती है उसका वही ये रोग है, स्कर्वी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन सी का जो सोर्सेज है वो देखते हैं, या इसके स्रोत हैं खट्टे फल और हरी सब्जियाँ। खट्टे फल और हरी सब्जियाँ जो हैं विटामिन सी के सोर्सेज हैं। हमने जो पिछले वीडियो में आपको विटामिन जो है, विटामिन के जो रासायनिक नाम है उनको बता दिया था। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम देखना है तो आपको पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है, ये त्वचा की ऑर्गोस्टेरॉल कोशिकाओं में निर्माण होता है। विटामिन डी का जो निर्माण होता है कौन सी कोशिकाओं में निर्माण होता है? एर्गोस्टेरॉल जो कोशिकाएं हैं, इनमें विटामिन जो हमारा डी है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो स्रोत हैं वो है सूर्य की रोशनी और मछली का तेल। आपको पता है जो विटामिन डी है ये हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और जब हम सूरज की लाइट में बैठते हैं तो तभी हमारे बॉडी में जो है, इन कोशिकाओं में इस विटामिन का निर्माण होता है। कौन सा विटामिन? डी विटामिन। और फिर इसके बाद देखते हैं विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और ऑस्ट्रोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से दो रोग हैं, एक है रिकेट्स और एक होता है ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं वो है अंडा, सोयाबीन, बादाम और हरी सब्जियां। अंडा, सोयाबीन, बादाम और हरी सब्जियां। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन ई को ही हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन के। विटामिन के यह क्या करता है? इसको ये तो आपको सभी को पता होगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जो हमारा ब्लड है, ब्लड का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? विटामिन के करता है। इसके जो सोर्सेज हैं, इसके स्रोत हैं हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से रक्त स्त्राव, मतलब कि जैसे हमारा जो रक्त स्त्राव रोग है वो रक्त स्त्राव रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से, अर्थात रक्त का थक्का ना बनना, इसका वही मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के अंतर्गत हमारे ये सब विटामिन आते हैं, इसीलिए विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी क्या होता है? महिलाओं में इसकी कमी से, महिलाओं में जो विटामिन बी है, विटामिन बी में
विटामिन बी से महिलाओं में जो भ्रूण होता है, भ्रूण के मस्तिष्क का विकास जो होता है वो विटामिन ई के जो विटामिन ई को जब देते हैं तो उससे ही इसका बी से जब उसका निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसमें वृद्धि होती है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है पुरुषों में पाया जाता है, तो इसकी जो वृद्धि होती है वो विटामिन ई से ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन बी में हमारे ये सब विटामिन आते हैं। उसमें आता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आता है। इनके जो ये रासायनिक नाम लिखे हुए हैं और इनकी कमी से जो रोग होते हैं वे लिखे हुए हैं। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन। ठीक है, वो क्या होता है, थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की जो कमी से रोग होता है ओस्ट विधरता होता है। ठीक है, ये रोग होता है ओस्ट विधरता। फिर उसके बाद देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन और इसकी कमी से रोग होता है पैरेग्रा। पैरेग्रा किसकी कमी से रोग होता है, नियासिन की कमी से होता है। फिर उसके बाद आता है विटामिन B5, इसका जो रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड होता है और इसकी कमी से रोग होता है डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस रोग होता है। फिर इसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन नाम इसका रासायनिक नाम होता है और इसकी जो कमी से रोग होता है रक्त अल्पता होता है, मतलब कि रक्त की कमी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन और इसकी कमी से जो रोग होती है झुनझुनी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो फोलिक एसिड होता है, फोलिक अम्ल होता है। इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है, रक्त अल्पता होता है। ठीक है, और विटामिन B12 का नाम होता है कोवालामिन या साइनोकोवालामिन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो भी रक्त अल्पता रोग होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो हमारा B6 है, B6 के होने से B6 की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। और B9 है, B9 की कमी से रक्त अल्पता और B12 की कमी से रक्त अल्पता। ठीक है, तो जितने भी हमारे 3 के वे हैं फैक्टर, उनकी कमी से क्या रोग, कौन से रोग हो रहे हैं, रक्त अल्पता हो रहे हैं। बी के जितने भी जो वो हैं। ठीक है, तो उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, रक्त अल्पता, और बाकी सब आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आज हमने देखा जो विटामिन हैं, आज हमारा जो पोषण चैप्टर चल रहा था वो आज ख़त्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो ह्यूमन सिस्टम होते हैं, ह्यूमन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद श्वसन तंत्र, फिर रक्त परिसंचरण तंत्र, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।